कुछ आपकी शिक्षा आधुनिक हुई है, पर आप श्लोक और मंत्रों से जोड़कर ही अपनी बातें समाज में रखते हैं। जो मैं आपकी वीडियो देखता हूँ उसमें आप अपने मंत्र जो भी आपने विद्या ली है और श्लोक बहुत ज्यादा यूज करते हैं, और शिक्षा आपकी आधुनिक हुई है। कैसे? मेरी सच में आधुनिक शिक्षा हुई है। मैं आप लोग सीबीएसई का नाम सुना होगा, उसी से मेरी स्कूलिंग हुई। फिर मैंने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग किया, फिर मैं बीटेक किया हूँ, सिविल इंजीनियर रहा हूँ, बहुत सारी कंपनीज में भी मैंने काम किया है। श्लोक और मंत्र का बोलने का उद्देश्य ये है कि जब मैं पढ़ रहा था ना, तो मैंने अपनी सनातन संस्कृति और अपनी विद्या को त्यागा नहीं, उसे छोड़ा नहीं। मेरी माँ ने, मेरे पिताजी ने मुझे संस्कार दिए थे कि भाई ये तेरा मूल है, ये तेरी जड़ है। अच्छा, एक वृक्ष है, उस पे फल हैं, पत्तियां हैं, शाखें हैं, बहुत सारी चीजें, पर अगर मैं उसकी जड़ को काट दूं, पेड़ बचेगा क्या? नहीं। मेरी जो शिक्षा हुई है वो ऐसी हुई है, मेरे पिताजी ने मेरे अंदर संस्कार भरे हैं कि तुझे उस विद्या को छोड़ना नहीं है, वो मेरी जड़ है। तो मैं जब स्कूल में और कॉलेज में पढ़ रहा था, तो मैं साथ साथ गुरुकुल में भी अध्ययन, और गुरुकुल की जो शिक्षा पद्धति है, शिक्षा पद्धति तो वो है। बाकी जो आप पढ़ रहे हैं वो तो केवल नाम मात्र से, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, नाम ही है बस। शिक्षा मैं बताता हूँ, शिक्षा क्या है। शिक्षा वो है जो मुक्त कर दे। एक सूत्र आपने पढ़ा होगा, या विद्या स विमुक्त है, जो मुक्त कर दे वो विद्या है। अच्छा, एक बात बताओ, आप बचपन से लेके स्कूलिंग करते हैं, फिर इंजीनियरिंग करते हैं, सारा कुछ करते हैं, और फिर एक बड़ी सी कंपनी में नौकरी करते हैं। आप एट लास्ट क्या बने? क्या बने आप लास्ट? नौकर। नौकर बने। जो नौकरी करता है वो क्या बनता है? नौकर बनता है। शिक्षा वो है जो राजा बनने के लिए प्रेरित, नौकर नहीं। तो उस शिक्षा को मैंने गुरुकुल में ग्रहण किया, और मुझे वास्तव में जो शिक्षा का भान है वहां से हुआ। इसलिए मैं अपनी जो वीडियोस हैं या मेरे चैनल पे जो वीडियोस आप देखते हैं, उसमें मैं प्रयास करता हूं कि शास्त्र को जरूर समझाने का प्रयत्न करूं। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज को मानता हूं, छत्रपति शिवाजी महाराज मेरे रगों में बहे। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए एक वाक्य कहा जाता है, एक शब्द कहा जाता है, शस्त्र अस्त्र शास्त्र पारंगत। शस्त्र अस्त्र शास्त्र पारंगत। शस्त्र अस्त्र में तो वो निपुण थे ही, शास्त्र में भी पारंगत थे। शास्त्र को भी उन्होंने पढ़ा था। तो अगर शास्त्र को छोड़ दोगे, शस्त्र अस्त्र क्या करना? देखो, आतंकवादी में और देशभक्त में ज्यादा अंतर नहीं होता। एक जो सैनिक है मेरे देश की रक्षा कर रहा है, उसके पास भी शस्त्र है। हिजबुल का और जैसे मोहम्मद का और न जाने कितने हैं ये, इनके पास भी बंदूक है। अभी पहलगांव में अटैक हुआ, जैसे मोहम्मद ने किया जी। इन दोनों में अंतर है कि नहीं? बहुत बड़ा अंतर नहीं है, बंदूक के दोनों के पास है। किसका अंतर है? विद्या। जिसे पता है कि राष्ट्र क्या है, वो राष्ट्र की रक्षा करेगा। जिसे पता नहीं है, जिसे कौमी ज्ञान है केवल, जिसे कौमी सीख मिली हुई है, नहीं जानता विद्या क्या है। विद्या बहुत जानने वाली चीज है। विद्या ही हमें मुक्त कराती, ये विद्या ही राष्ट्रभक्त को और आतंकवाद को अलग अलग करता है। राष्ट्र 3 चीजों से मिलकर बनता है। आज बहुत सारे लोग नारे लगाते हैं, देश की रक्षा ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। मैं उनसे प्रश्न करता हूँ सिंपल, कि भैया तुम राष्ट्र शब्द का अर्थ बताओ। पहले मंच पे कहता हूँ कि राष्ट्र का उन्हें अर्थ नहीं पता, पढ़ाया नहीं जाता ना। राष्ट्र का अर्थ पढ़ा है। उन्हें लगता है कि भूमि का टुकड़ा राष्ट्र, केवल एक भूमि का टुकड़ा राष्ट्र नहीं हो सकता शुभम। राष्ट्र 3 अवयवों से मिलकर बनता है। हाँ, तो पहला अवयव क्या है? पहला अवयव है देश। संस्कृत में देश का अर्थ है स्थान, जहां प्रजा रहती है उस स्थान को देश कहते हैं। दूसरा है प्रजा, प्राकृष्ट जायते इति प्रजा, जो प्रकृष्ट है, जो अच्छी है, जो गुणों वाली है। जन्म लेने मात्र से कोई प्रजा नहीं होता। देखो, मैं कुछ चीजें समझाता हूँ। जन्म कुत्ता भी लेता है, बिल्ली भी लेता है, जन्म घोड़ा भी लेता है, बैल भी लेता है, जन्म मनुष्य भी लेता है। तो इनमें और इनमें क्या अंतर है? चेतन बुद्धि। बताता हूँ। जिसका जन्म मात्र हुआ उसे तो जन कहते हैं, और ये जन जब अपनी चेतन बुद्धि से सोचकर मननशील होकर कार्य करता है, फिर इसे क्या कहते हैं? मनुष्य कहते हैं। पहले क्या बना? मनुष्य बना। अब इस मनुष्य में जब इसके गुण प्रकृष्ट हो जाते हैं, इसे क्या कहते हैं? प्रजा। तो प्रजा बनना पड़ता है। तो दूसरा अवयव है प्रजा। पहला अवयव देश, दूसरा अवयव प्रजा, तीसरा अवयव है संस्कृति, जो प्रजा को और इस देश को एक दूसरे से जोड़ती है। ये तीनों मिलके बनाते हैं राष्ट्र। उस राष्ट्र को समझ लिया, ये राष्ट्र क्या है? संस्कृति पढ़नी पड़ेगी, तभी प्रजा बनोगे, और जब प्रजा बनोगे तभी अपनी देश की रक्षा कर पाओगे। वरना तो बंदूकें दे देगा कोई और अपने देश के विरुद्ध लड़ने लग जाएगा। आज नक्सलवादी क्या है? यही तो है। राष्ट्र का पता नहीं है। जब राष्ट्र का पता होता है तो राष्ट्र के लिए कार्य किया जाता है। जब राष्ट्र का पता नहीं होता, फिर तो राष्ट्र विरोधी काम करते रहोगे, जीवन भर पता नहीं चलेगा कि तुम राष्ट्र विरोधी कार्य कर रहे हो या राष्ट्र संबंधी। हमारे देवी देवताओं की मजाक ली जाती है कॉमेडी शोज में। सही बात है। जाती है, बिल्कुल। उसमें ऑडियंस ज्यादातर हिंदू होती। कोई विरोध नहीं करता। मैं अगर खड़ा हूं, चाटे मार के उन्हें खत्म कर दूं, मेरे सामने करो। उनमें से जो ऑडियंस होती है अधिकतम हिंदू है। जो ऑडियंस फोन पे देख रही है वो भी तो कौन है? भाई 100 करोड़ है।
100 करोड़ में से 100 लोग तो 100 तो देखेंगे। हम्म। विरोध कौन कर रहा है? पता नहीं है ना संस्कृति का। संस्कृति का नहीं पता तो प्रजा नहीं बने, और प्रजा नहीं बने तो देश की रक्षा कैसे करेंगे? एक और क्वेश्चन इसी लड़ी में, जैसे भी आपने भी बताया है कि आप छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरित हैं, कि छत्रपति शिवाजी महाराज से बहुत प्रेरित हैं, जबकि उनकी पृष्ठभूमि महाराष्ट्र से संबंधित है। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म महाराष्ट्र में हुआ, पर छत्रपति शिवाजी महाराज, इसे मैं कहूंगा, एक व्यक्ति नहीं है, एक विचार है। और विचार किसी एक व्यक्ति का तो नहीं हो सकता, किसी एक क्षेत्र का तो नहीं हो सकता। छत्रपति शिवाजी महाराज पूरे देश के हैं। छत्रपति महाराज हर उस हिंदू के लिए प्रेरणा है जो सोया पड़ा है। छत्रपति शिवाजी महाराज अगर देश में ना होते, ये पूरा का पूरा राष्ट्र हरा हरा हो गया था। जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने भवानी उठाई, तब ये अटक से कटक तक भगवा हुआ। हर हिंदू के लिए है, ये केवल मेरे लिए नहीं है, वो केवल महाराष्ट्र के नहीं है, ये मैं साफ कह देता हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज, यूपी के आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज का म्यूजियम है, जो किसने बनाया है? यूपी सरकार ने। अब ये क्वेश्चन तो आपको उनको भी करना चाहिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज तो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। अरे भैया, जो जानता है ना छत्रपति शिवाजी महाराज को, वो उनके जीवन को जीता है, उनके गुणों को जीता है, वो गुलामी नहीं सहन कर सकता। तो इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज मेरे आदर्श हैं और सदैव रहे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो मुझे सूत्र दिया है, उसी के लिए मेरा जीवन समर्पित है और उसी के लिए मैं कार्य करता रहूंगा। एक शब्द में मेरा पूरा जीवन समर्पित है, वो है स्वराज्य। आपने मेरी कविता सुनी होगी स्वराज्य, उस कविता के कुछ शब्द रखता हूँ। स्वराज्य कोई शब्द नहीं अक्षर से जिसको बुन दूं मैं, है इसका पर्याय कहाँ जो व्याकरण से चुन दूं मैं। ये लहर है एक अधिकारों की, मूल्यों की, विचारों की, गूंज है मात भवानी की, वीरों के संस्कारों की, है चक्र सुदर्शन धारी का, श्री राम की मर्यादा। जो कविता मैंने लिखी थी, इसमें मैंने स्वराज को बुनने का प्रयत्न किया था कि स्वराज है क्या। हजारों लोगों ने देखी और आपके माध्यम से और लोगों तक भी पहुंचेगी। स्वराज कोई एक शब्द नहीं है, ये पूरा जीवन है। वेद का एक मंत्र है, इत्थाईसो मिन्मदे ब्रह्मा चकार वर्धनम सविष्ट वज्रिन्नो जसा पृथिव्यानी शशाई मर्चन्नु स्वराज्यम। उसमें आज्ञा है स्वराज्य स्थापित करो। कृष्णचंद्र महाराज युधिष्ठिर जी को क्या कहते हैं? राज्य यज्ञ करो, चक्रवर्ती सनात राज भोगो। अब ये चक्रवर्ती सनात राज क्या है? बहुत सारी ऑडियंस आपकी सुनती है, पढ़ेंगे, मैं तो नहीं बताऊंगा, पढ़ना चाहिए। जिसके पास सपना नहीं होता वो सपने पे काम नहीं करता। मेरा सपना है चक्रवर्ती सनात राज, छत्रपति शिवाजी महाराज के सपने को पूरे जग में व्याप्त, ये मेरा सपना है। तरीके अलग अलग हो सकते हैं, मेरे काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। मैक्स मूलर नाम का व्यक्ति आया था देश में, उसे काम क्या दिया गया कि देश का सर्वे करके आओ आप। भारत देश में इतनी संपन्नता है, इतने यूनिवर्सिटीज बना रखी है इन्होंने, प्लास्टिक सर्जरी जैसी इनके पास विद्या है, इनके पास अपना ही साइंस है भाई। देख क्या हो, ये क्या करते क्या है, इन्होंने विमान तक बना रखे। अब बहुत सारे लोग सुन के मुझे कहेंगे पता नहीं क्या पिछड़ी बात कर रहे हैं। भैया, महर्षि भारद्वाज का विमान शास्त्र पढ़ो, न जाने कितने तरीके से विमान बनाने की टेक्नोलॉजी, गूगल पे जाके सर्च कर लेना, गूगल पे अवेलेबल है। विमान की विद्या थी, शल्य मैंने बताया, प्लास्टिक सर्जरी की विद्या थी। अच्छा, दुनिया का सबसे बढ़िया विज्ञान औषधि विज्ञान हमारे पास था जी, आज भी है। आज भी आयुर्वेद का तोड़ एलोपैथी नहीं कर सकती, बहुत सारे एलोपैथी वाले चिढ़ जाएंगे आप। आयुर्वेद का तोड़ नहीं है कोई। आयुर्वेद भीषण से भीषण, गंभीर से गंभीर बीमारी को ठीक कर सकता है। कोई भी ऐसा रोग नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने पहले प्रकृति दी, फिर मनुष्य को प्रकृति के साथ जोड़ा। प्रकृति ही मनुष्य को ठीक कर सकती है, क्योंकि हमारा शरीर भी प्रकृति ही तो है, 5 तत्व से बना है। साइंटिफिकली सोचते हैं, साइंटिफिकली आपका जो सेल है उसमें घटक कौन कौन है? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यही तो है जी। ये सारे प्रकृति में नहीं दिखते। जो केमिकल इम्बैलेंसेस हमारी बॉडी में हो रहे हैं, हम ठीक नहीं कर सकते, हमें औषधि ज्ञान नहीं है। एज कितनी है अभी आपकी? आपको क्या लगता है? नहीं, फिर भी अभी मैं 28-29 साल का ही। इतना ज्ञान और संस्कृत पे ये जो होल्ड जो आप श्लोक में बोलते हैं और अभी वीडियो में भी मुझे सुनने को मिल रहा है, वह मुश्किल ही हो पाता है आज के आधुनिक शिक्षा के आधार पे। हाँ, मेरी शिक्षा जो हुई है, मेरे आचार्य श्री का जो मेरे ऊपर आशीर्वाद है, वो तो मैं मानता हूँ, उसकी कृपा है, मेरी माँ सरस्वती की कृपा है मुझ पे। जब हम गुरुकुल में पढ़ते हैं तो मैं तो कुछ भी नहीं जानता। गुरुकुल में जब सही से कोई विद्वान व्यक्ति आपको मिलेगा तो जितना मैंने बोला है उसके पैरों की धूल भी नहीं है। गुरुकुलीय शिक्षा में बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। गुरुकुलीय शिक्षा जब व्यक्ति प्रारंभ से, जीवन के प्रारंभ से सीखता जाता है तो उसमें बहुत गहनता है, बहुत सच्चाई है और उसे समझना भी चाहिए। बहुत सारे लोग बहुत सारे मतों को छोड़ के गुरुकुलीय शिक्षा ग्रहण करते हैं और फिर गांव के गांव शुद्धि की तरफ बढ़ते हैं। वो कहोगे कि यार क्या बात कर रहे हैं, गांव के गांव शुद्धि,
मैंने स्वामी श्रद्धानंद जी का नाम लिया। स्वामी श्रद्धानंद जी को जानते हैं आप? स्वामी श्रद्धानंद जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना करी हरिद्वार। गुरुकुल कांगड़ी तो जानते हैं? हाँ, गुरुकुल कांगड़ी सुना। हाँ, उन्होंने गुरुकुलीय विद्या को बांटा, लोगों तक पहुंचाया और 39 गांव उत्तराखंड के शुद्धि के लिए आए। 39 गांव आज भी अपने नाम के पीछे आर्य लगाते। गुरुकुलीय विद्या कमजोर नहीं है, गुरुकुलीय विद्या पढ़ते नहीं है। गुरुकुल में आप पढ़ोगे, समाज में जितनी कुरीतियां हैं आप नाम लो, कोई भी नाम लो, जितना भी खराब दिखता है आपको उनके नाम लो। मैं समझाता हूँ आपको खराब क्या दिखता है। बलात्कार होते हैं आज, बलात् क्या है? बल से अत्याचार। जब हम गुरुकुलीय विद्या में जाते हैं, गुरुकुल से जुड़ते हैं, गुरुकुल की विद्या को पढ़ते हैं, तो गुरुकुल में अष्टांग योग हमें पढ़ाया जाता है। अष्टांग योग में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये अष्टांग योग है। तो कुछ यम है, कुछ नियम है। यम में पहला यम है अहिंसा, कारण किसी को दुख ना देना। कारण हो तो शत्रु को भूस की तरह काटने का भी हमारे पास संविधान है। मैं उस अहिंसा को नहीं मानता जो चरखे से आवे, उस अहिंसा को मानता हूं जो चंद्रशेखर आजाद, कारण चींटी को भी दुख ना देना, कारण हो तो महाभारत जैसा युद्ध भी स्वीकार। तो बलात् तब होते हैं जब अहिंसा का नहीं पता। सही से अहिंसा का पता होगा, अच्छे बताओ बलात् करेगा क्या कोई? गुरुकुल में जो विद्यार्थी होता है, अगर वो अहिंसा पे नहीं चलता, उसके कान पे 2 रैपट लेंगे। कहोगे आचार्य ने तो हिंसा कर दी? नहीं, आचार्य और माता पिता हमारे हित की सोचते हैं, उन्हीं के हिसाब से हम विद्या ग्रहण करते हैं, अच्छे आचरण ग्रहण करते हैं। कारण है तभी चाटे लगते हैं, वो भी अहिंसा है। कारण हो तो राष्ट्र की रक्षा के लिए बंदूक उठाना अहिंसा है, हिंसा नहीं है। ये तो फर्क है अहिंसा और हिंसा में। बलात् नहीं होगा, बलात्कार नहीं होंगे, हिंसा और हिंसा का पता हो, स्टूडेंट को सभ्यता पता हो। वैसे तो मेरे पास ये एक ही कुरीति बताई मैंने, ऐसी जितनी कुरीति आपको दिखती हैं, आप सोच लेना सारी गुरुकुलीय विद्या से हट सकती है।